नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 25। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा के दिन समाप्त होने वाली तिथि बहुत शुभ होती है। वे समस्त पापों का नाश करने वाले। यदि कोई वैशाख के पूरे महीने में पवित्र स्नान करने में असमर्थ है तो वो इस तिथि को स्नान करना चाहिए, उसे पूरा लाभ मिलेगा। और प्राणियों को पवित्र करते हैं। वे हर किसी को पवित्र करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, हत्यारा हो या शराब पीने वाला हो। वैशाख माह की एकादशी के दिन सबसे पहले अमृत में अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी के दिन इसकी रक्षा शक्तिशाली विष्णु द्वारा की जाती थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पान कराया गया था। चतुर्दशी पर भगवान ने दैत्यों को मार डाला था जो देवताओं के विरुद्ध थे। पूर्णिमा के दिन देवताओं ने अपनी संप्रभुता पुनः प्राप्त कर ली। इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न होकर देवताओं ने इन 3 तिथियों को वरदान दिया था। प्रसन्नता के मारे उनकी आंखें कमल के समान चमक उठी थी। वैशाख माह में इन तिथियों को शुभ तिथियां मानी गई है। वे मनुष्य को पुत्र पौत्र तथा अन्य लाभ प्रदान करते हैं। वे पापों का नाश करने वाले हैं। जो नीच मनुष्य इस पूरे महीने में स्नान नहीं करता उसे इन 3 तिथियों में पवित्र स्नान करने से पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन तिथियों को पवित्र स्नान नहीं करता या पवित्र संस्कार नहीं करता या दान आदि भी नहीं करता, वह चंडाल स्त्री के गर्भ में पुनर्जन्म लेता है और फिर रौरव नरक में गिरता है। जो वैशाख के महीने में दिनों में गर्म पानी से स्नान करता है वह रौरव नरक में पड़ता है और 14 इंद्रों के शासन तक वहां रहता है। जो व्यक्ति पितरों को ध्यान में रखकर दही मिश्रित पका हुआ चावल नहीं अर्पित करता वह पिशाच योनि में जन्म लेता है और सभी जीवित प्राणियों के विनाश तक नहीं रहता। यदि वैशाख के महीने में सक्रिय रूप से अपने विषयों की खोज करने वाली इच्छाओं पर संयम रखा जाए तो वह निश्चित रूप से विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति पूरे महीने में संयम का पालन करने में असमर्थ है, यदि वह इस तिथि को ऐसा करता है तो वह संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है और विष्णु के निवास में आनंद करता है। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों, गुरु और विष्णु को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से पवित्र स्नान और अन्य संस्कार नहीं करता है तो हम अर्थात देवता उसे श्राप देंगे कि वह संतान लंबे जीवन और कल्याण से वंचित रहे। देवताओं ने ये वरदान पहले ही दे दिए और अपने अपने लोग चले गए थे। अंत में पुण्यदाय और समस्त पापों का नाश करने वाली है। अंतिम दिन समूह को पुष्करिणी कहा जाता है और यह पुत्र और पौत्र की वृद्धि के लिए अनुकूल है। जो स्त्री सौभाग्य से युक्त होकर पूर्णिमा के दिन कम से कम एक बार ब्राह्मण को मीठी खीर या खीर खिलाती है उसे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम दिन के दौरान भागवत गीता पढ़ता है तो उसे प्रत्येक दिन अश्वयज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर कौन उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करने में सक्षम है जो अंतिम दिन में के दौरान 1000 नाम पढ़ता है। भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य विष्णु को पाप रहित संसार में जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति से मधुसूदन की पूजा करता है तो उसके लोग युगों, कल्पों आदि के अंत में प्रलय के दौरान भी नष्ट नहीं होते हैं। यदि वैशाख महीना बीत जाए और कोई व्यक्ति पवित्र स्नान न करे या दान न दे तो वह ब्राह्मण का हत्यारा, गुरु का हत्यारा और पितरों का हत्यारा होता है। जो व्यक्ति वैशाख माह के दौरान प्रतिदिन भगवान के 1 श्लोक का या आधा या 1/4 श्लोक भी पढ़ता है
उसे ब्रह्मपद अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तिथियों के दौरान भागवत के पवित्र पाठ को सुनता है वह पानी से प्रभावित नहीं होने वाले कमल के पत्ते की तरह पापों से दूषित नहीं होता है। इन तिथि के दौरान कुछ लोगों को देवताओं का राज्य, कुछ लोगों को सिद्धि मिली और कुछ लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से या प्रयाग में मृत्यु से या वैशाख के पूरे महीने में पवित्र स्नान करने से प्राप्त होता है। काले बेल को छोड़ने और पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लोक प्राप्त करता है। बड़े परिवार के कारण पीड़ित होने वाले किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय दान करने से व्यक्ति को यहाँ अकाल या आकस्मिक मृत्यु के खतरे से छुटकारा मिल जाएगा और उसके बाद सबसे महान लोक प्राप्त होगा। जो वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान और दान से वंचित रहता है वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह मल में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। तीनों लोकों के सभी 35 करोड़ तीर्थ आपसी चर्चा के लिए एकत्रित हुए क्योंकि वे पापों के ढेर से डरते थे। पापी मनुष्य आकर हम में अपनी गंदगी बहाते हैं। इस जमा हुई गंदगी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, यही उनकी चिंता थी। वे भगवान हरि के पास गए और उनकी शरण मांगी क्योंकि वे शरण पाने के योग्य हैं और क्योंकि उनका शरण ही तीर्थ का स्रोत है। कई भजनों से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने तुरंत उनसे अनुरोध किया, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त पापों के नाश करने वाले, पापी व्यक्ति हम में स्नान करते हैं और अपने सभी पापों को हम में त्याग देते हैं। वे आपके क्षेत्र में आते हैं। वे पृथ्वी पर तेरे आदेश का पालन कर रहे थे। हे जनार्दन, हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? हम आपके चरणों का आश्रय के रूप में चाहते हैं और उसका सहारा लेते हैं। हमें उसका साधन बताओ। इस प्रकार विनती किए जाने पर सभी प्राणियों के पवित्र कर्ता भगवान हरि हंसते हुए उन तीर्थों से गड़गड़ाहट के समान ध्वनि में बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के दिन जब सूर्य मेष राशि में होता है, जो मुझे मेरी प्राणवायु के समान प्रिय है, आप सभी खुली हवा में मौजूद जल का आचमन करते हैं। यदि यह पुण्यदायी है और सभी तीर्थों से परिपूर्ण है, जिससे तुम्हें उन पापों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके पास अशुद्धियों से मुक्त मेधावी रूप होंगे। उन सभी लोगों द्वारा आप में गिराए गए और फिर आपके द्वारा छोड़े गए पाप उन सभी व्यक्तियों में बन रहे हैं जो उन 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते। इस प्रकार विष्णु, जिनको पेड़ तीर्थों की उत्पत्ति का स्रोत है, तीर्थों को वरदान दिया। उन्हें अनुमति देकर भगवान अपनी योग शक्ति में वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हर साल वैशाख में उन आखिरी दिनों के दौरान सभी तीर्थ अपने पापों का निर्वहन करते हैं और अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग वैशाख के अंतिम दिन में पवित्र स्नान नहीं करते, वे सभी लोगों के पापों के भागी बने। यह वह श्राप है जो तीर्थ उन लोगों को देते हैं जो स्नान नहीं करते। उस व्यक्ति के समान कोई अन्य पापी नहीं है जो इन 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते। समस्त धर्म ग्रंथ का अवलोकन करने पर भी ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। इसीलिए 3 दिन पवित्र स्नान, दान, पूजा आदि संस्कार अवश्य करने चाहिए, अन्यथा कोई नरक में गिर जाता है और 14 इंद्रियों के शासन काल तक वहीं रहता है। इस प्रकार हे परम बुद्धिमान श्रुतकीर्ति, आपको सब कुछ बता दिया गया है। वैशाख के महिमा के बारे में आपने जो कुछ पूछा था वह सब देखे और सुने गए अनुसार आपको सुनाया गया है। वैशाख की महिमा पर इस ग्रंथ की व्याख्या माधव ने की थी। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी सैकड़ों वर्ष में भी इसकी पूर्ण गणना करने में सक्षम नहीं थे।
पूर्व में कैलाश शिखर पर शंकर ने स्वयं पार्वती को वैशाख की महानता का वर्णन किया था, जिन्होंने उनसे पूछा था। उन्होंने इसे 100 वर्षों की अवधि तक दोहराया, फिर भी विषय समाप्त नहीं हो सका। वह रुक गया क्योंकि वह आगे पढ़ने में सक्षम नहीं था। विष्णु जगत के स्वामी नारायण, जो रोगों से मुक्त है, को छोड़कर वास्तव में उत्कृष्ट महिमा का संपूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है। पूर्व काल में सभी ऋषियों ने सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से पाप नाशक महात्म्य का एक छोटा सा अंश बताना चाहा, परंतु हे राजा, कोई भी स्पष्टीकरण की सीमा तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वह असमर्थ था। आप वैशाख महीने में दान और अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करते हैं, जिससे तुम्हें सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। मिथिला के राजा जनक को इस प्रकार समझाकर श्रुतदेव ने उनसे विदा लेकर चले जाने का विचार किया। उस पुण्यात्मा राजा ने खुशी के आंसू बहाए और उसकी आंखें धुंधली हो गई। अपनी स्मृति के लिए उसने बड़े आकर्षण का भव्य उत्सव मनाया। उन्होंने ऋषि को पालकी में बिठाया और पूरे गांव की परिक्रमा कराई। वह स्वयं 4 टुकड़ियों वाली सेना के साथ उसके पीछे चला। फिर वे भीतरी अपार्टमेंट में लौट आए। राजा ने उसके सामने सभी प्रकार की धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, गायें, भूमि के भूखंड, अदरक के बीज और सोना रख दिया। उसने ऋषि की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद अत्यंत तेजस्वी और प्रतिष्ठित श्रुतदेव अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। पूर्णिमा को पवित्र स्नान, दान, पूजा और कथा सुनना ये पवित्र संस्कार है। जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र अनुष्ठान के प्रति समर्पित है, उसे मोक्ष प्राप्त होगा, जैसा कि धन शर्मा ब्राह्मण और पहले प्रेत के मामले में हुआ था। इस प्रकार से नारद ने कहा, हे अम्बरीश, आपको महान कथा सुनाई गई है। इसके श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी प्रकार की समृद्धि लाता है, जिससे सांसारिक सुख और मोक्ष तथा उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। उनके वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उनके सभी ब्रह्म कार्य बंद हो गए। वे सिर झुकाकर लकड़ी के लट्ठे की भांति भूमि पर गिर पड़े। उसने अपनी सारी संपत्ति से उनकी पूजा की। सम्मानित होने के बाद ऋषि नारद उनसे विदा लेकर दूसरे लोक में चले गए। श्राप के कारण बुद्धिमान ऋषि एक स्थान पर नहीं रह सकते। संत राजा अम्बरीश ने नारद द्वारा बताए गए इन शानदार पवित्र संस्कारों का पालन किया, जिससे वह निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गया। सुता ने कहा, पापों का नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि करने वाली इस महान कथा को जो सुनता या पढ़ता है, उसे महान लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष उन व्यक्तियों की पहुंच में है जिनके घर में इस पुस्तक की पांडुलिपि मौजूद है। हे सम्मान के प्रदाताओं, जो स्वयं इसे सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।